हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के हसीन बाबरकत फ़ोतमन नाम में आप सबको सलाम। मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को और वीडियो को शेयर करने वालों को और लाइक करने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको बेहद प्यार किया। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम चंद बातें सीखेंगे कि जब हम मज़हब के अंदर रहकर अपनी हकीकी तालीम को नहीं पा सकते तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए ठोकर का बायस है। जब हम एक अपनी ज़िंदगी के अंदर गौरव फिक्र नहीं करते तो फिर हमें उस बात की वजाहत कैसे कर सकते हैं? दूसरे लोगों को कैसे जाके कहेंगे कि भाई हम मसीह हैं, हम अपने मज़हब के बारे में जानते हैं। तो आज में ज़रूरत है कि हम मज़हब के बारे में जानें। जब तक मज़हब के बारे में हम जानते नहीं तो हमें अपने मज़हब के अंदर एक नाम के मज़हबी लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बात को ज़रा सुन लीजिए। मेरे अज़ीज़ों, मैं इस लायक ना था जिस लायक खुदा ने मुझे बनाया। मैं उससे डरता, कांपता था, फिराता उसके हसीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा के कलाम के बारे में बयान करूँगा। मुझे किसी के ऊपर शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। मेरा काम है कि आपको तालीम देना है। जिसको इल्म नहीं उसको तालीम देने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हमारे पड़ोसी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो छोटा सा बच्चा होता है तो उसको मदरसे में भेजना शुरू कर देते। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है क्योंकि वो दीनी तालीम देने की कोशिश करते हैं। हम दीनी तालीम देने के बावजूद उसे मोबाइल दे देते हैं। हम दीनी तालीम देने के बावजूद हम उसे बुरी मंसूबों में, बुरी सोसाइटी में बैठने की इजाज़त दे देते या फिर सोने की इजाज़त दे देते हैं। माँ ने कहना है, बाप उठाएगा तो माँ ने कहना है सोए रहने दो, और बाप अगर माँ उठाने लगी है तो बाप ने कहना नींद पूरी करने दो। नींद की तरफ देखना है। हम भी और सब लोग वक़्त के साथ सोते और वक़्त के साथ उठना बेहतरी का स्वभाव है। इंसान की किताब में देखा जाए
तो जो ज़्यादा सोने वाले हैं उनके बारे में बहुत ही कुछ लिखा हुआ है। आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। जब हम कलामी मुक़द्दस की तरफ नहीं लौटते, जब हम अपनी मस्जिद की तरफ नहीं लौटते, तो हम कैसे खुदा को जान लेंगे? हम कैसे खुदा के हुक्मों को जान लेंगे? मेरे अज़ीज़ों, ये भाई जिनके बारे में आपने सुना है वीडियो के अंदर, ये मरियाबाद मेले पे गए हुए थे। मेले को या किसी भी बात पर मेरा तनकीद नहीं कि मैं उनको बुरा कहूं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरी जिंदगी के अंदर क्या है? जब तक हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर लेते, इरादा नहीं बदल लेते, खुदा की कलाम के अंदर जाने की जरूरत नहीं रखते, तो फिर खुदा का कलाम हमारे लिए नहीं। खुदा का कलाम उन लोगों के लिए है जो खुदा के कलाम को जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से यूहन्ना की अंजीली बयान है और उसका 19 बाब है, उसकी 26 आयत है। यीशु ने अपनी माँ और शिगिरत को, जो जिससे मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर उस शिगिरत से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शिगिरत अपने घर ले गया। उसके बाद जब यीशु ने जान गया कि अब सब बातें तमाम हुई, कि नविश्ता पूरा हुआ, कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, कलामी खुदा के अंदर हमने गौर करनी है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर यीशु मसीह अपनी माँ को क्या कह रहे हैं? ए औरत, तेरा बेटा ये है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा। ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और शिगिरत से कहा, देख तेरी माँ ये है। और वो शिगिरत उसी वक्त अपने घर ले गया। और जब यीशु मसीह काना गलील में थे, तो मैं कम हो गई। और सब लोग हैरान परेशान थे, परेशानी की हालत में थे, क्योंकि मैं कम हो गई है। और जब मैं की तरफ देखा, तो मुकस्सा मरियम ने कहा, यीशु की तरफ इशारा किया। तो यीशु ने वहां पे भी कहा, ऐ औरत, अभी मेरा वक्त नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करते हैं, तो फिर खुदा के कलाम को हम
तंबीह और अहमियत देते हैं। तो जब खुदा के कलाम को हम ना चीज जानते हैं तो फिर खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए नहीं। मैं एक बात को जो शुरू से है, जिससे बहुत सारे लोग मुकद्दसा मरियम के बारे में बात करते हैं। मुकद्दसा मरियम को हम बुरा लफ्ज़ नहीं कह सकते, क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ थी। उसके वसीला से यीशु मसीह इस जमीन पर आए और यीशु मसीह ने आकर कलाम खुदा को ज्यादा अहमियत दी है। जब यीशु मसीह हैकल के अंदर रह गए थे और यीशु मसीह फकीर और फरीसियों के साथ क्या कर रहे थे, बड़े बड़े सवाल कर रहे थे और फकीर फरीसी कह रहे थे ये किसका बेटा है। तो यीशु मसीह के माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे और जब वापिस आए, आकर देखा तो एक शख्स ने जाकर कहा तेरे बाद बहन भाई आए हैं। तो यीशु ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं, मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। इनको अहमियत दी खुदा के कलाम को। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो अहमियत के लायक है। वो उसको फॉलो करना, उसके कलाम को अपने जिंदगी के अंदर रखना और कलाम खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, हम कलाम को क्या जानते हैं। तो जब कलाम को जानेंगे तो फिर हमें पता होगा कलाम खुदा जब यीशु मसीह ने कहा, मुनादी शुरू की, यह मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है। तो मैं पहले इस बात को बयान करूंगा जो खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उससे पहले इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश का वक्त था और वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई और ये यूसुफ के साथ मंगनी हुई है। बस उनकी शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अज़ीज़ों, ये सब बातें, ये सब कुछ पूरा हुआ जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था और वो पूरा हुआ। देख, एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी, उसका
उसका नाम इमानुएल रखेंगे। मेरे अजीजों, मैं किसी पर तनकीद करने का अदावा नहीं रखता, हकदार नहीं, लेकिन हम सलामे मरियम पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं। मेरे अजीजों, मैं भी उसी घराना से उनसे निकला हूँ। मेरा उनसे, मैं उनको जुदा नहीं करता, उनसे देखता हूँ, क्योंकि जिस कदर बरकत मिली है, जिस कदर जिंदगी मिली है, उस जिंदगी के बारे में देखना है कि मुझे निजात किसके स्वाब से मिली है। मेरे भाइयों, हम भी ऐसा करते थे, लेकिन जब आपको ये पूछा गया कि खुदावंद यीशु मसीह मुनादी शुरू की, तो उसने पहले लफ्ज़ कहे, पहले लफ्ज़ तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, 17 आयत है, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 आयत है। उस वक़्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करने से निजात है। जब तक तौबा नहीं करते, तौबा करेंगे, गुनाह को तरक करेंगे, तौबा करेंगे, बदी पर, गुनाह पर, बुरे मंसूबों पर गालिब आएंगे, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी मुबारक ज़बान से कह रहा है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसके 5वीं आयत में लिखा, बल्कि 3री आयत में, जो कोई नए सिरे से पैदा होता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल किया जाएगा। जो नए सिरे से पैदा नहीं होता, 2 मर्तबा पैदा होना है। अगर 2 मर्तबा पैदा नहीं होता तो 2 मर्तबा मौत आएगी। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने अंदर कलामे खुदा को अहमियत दें, ज्यादा उसको इज्जत दें। वही इज्जत के लायक है। जब हम उसकी इज्जत नहीं करते तो हम खाली हैं। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई मेले का जिक्र बता दे, मैं हाजिर हूं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस के अंदर किसी कब्र का, किसी बुत का, वहां पे जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह, खरूज की किताब में देखा जाए तो खुदा ने जो 10 हुक्म लिख कर लिए, उस 10 हुक्म के अंदर लिखा है, चाहे आसमान पे, चाहे जमीन पे, चाहे जमीन के नीचे पानी में, किसी भी तराशी हुई सूरत को सजदा न करना। आज में ज़रूरत है हम इन चीज़ों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को अहमियत दें, ताकि वो हमें प्यार करता है, वो हमें बरकत देने की कुदरत रखता है, वो हमारे साथ मोहब्बत करता है। मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें और उसके कलाम को जान लें। आए खुदावंद के पास कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए। बाबा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो,
तू ही तारीफ के लायक है यीशु। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ यीशु। तू आ मेरी दुआ को सुन, क्या बोल कर यीशु अपना हाथ बढ़ा। यीशु नासरी में उन लोगों के लिए जो तेरे कलाम खुदा से दूर हैं, उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल। बाप आसमानी अपनी पाकरू को भेज ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत भी पाए, वो जिंदगियां बदल जाएं और सारा जलाल तुझे। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। पाक खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले दूर बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बापुर की मानन ठहरे। बाप आसमानी मेरे गार गिराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, पोतों के साथ हो। बाप आसमानी तो अपना हाथ बढ़ा कामकाज के लिए आसमान को खोल, जहाँ भी जाऊँ तेरे नाम को जलाल दूँ। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ाए रखना। बाप आसमानी अपने पात्र को भेज मेरे मुल्क के साथ, मेरी कौम के साथ, मेरे मुल्क की कबीना के साथ, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, एक एक जिंदगी के साथ अपना पाक रूह को भेज ताकि वो हिफाजत करे और सलामती बख्शे। बाप आसमानी मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे आप से बचा, अबलीस के मंसूबों को बंद कर। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे हाज़ुर आया हूँ। मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना। पाक खुदा को अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, बुरे मंसूबों को तरह करना। बाप आसमानी आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने और अमल लाने वाली जिंदगियां बदल जाएं, अमल लाएं करें और तेरे हजूर बढ़े, तेरे नाम को जाहिर करें। तो ये जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चुमकी है। खैर करने में दीमा, शुक्रियत में गानी है। पाकरू में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। उन बेटियों के लिए तेरे हजूर आता हूँ जो जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास है, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली और जिंदगी पाकर और अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर खुदावंद तेरे हजूर बढ़े। उन बीमारों को मैं तेरे पास लाता हूँ जिनके जो बीमारी की हालत में है। खुदावंद जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन काबुल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार। मेरी कलीसिया मेरी काम के साथ, मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बापू की मानन है। बाप आसमानी अपने पाक फरिश्तों को भेज। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु। अपने हजूर झुकने का फजल दे, अपने हजूर आने का फजल दे। यीशु नासरी तो जिंदगी का चश्मा है। यीशु नासरी उन लोगों को मैं तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बेरोजगार हैं। उनके रिज़्क़ के लिए खुदा बाप रोजगार मुहैया करना, उनको रोजगार देना ताकि वो लोग तेरे हजूर बने, वो तेरी हमदो सना तेरी सताइश करे।
जो लोग नशे की हालत में हैं खुदावन, नशे की लानत को मैं तेरे खादिम होते हुए उन लोगों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, ताकि वो नशे की लानत से रहाई और निजात पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुद के मानन ठहरे। इब्राहिम इसहाक की यकूब की खुदा में तेरा शुक्रगुजार। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुद के मानन ठहरे। यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी हो के जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूर वालों को मुआफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना लाए, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और गुरु की रफ़ाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।